कहानियां सिर्फ किस्से या शब्द नहीं होते, वो होते हैं एहसास, कभी कभी इमोशंस और कभी मोटिवेशन। जी हाँ, आज की कहानी भी ऐसी ही मोटिवेशन से भरपूर है। ये कहानी मेरी कुछ बेहतरीन कहानियों में से एक है, जिसका शीर्षक है बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स। ये कहानी आपको भी जीवन में लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आप दूसरों की बातों पर ओवर रिएक्ट कर जाती हैं। खुद को शांत और संयमित रखना आपके लिए मुश्किल है। यदि आपके साथ यह समस्या है तो खुद को शांत और संयत बनाने के लिए आजमाएं 5 टिप्स। यह कहना बहुत आसान है कि गुस्से को काबू करना सीखो, शांत बने रहो, दूसरों की बातों पर ध्यान न दो, अपना काम करते जाओ। इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारना, इस लाइन को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी की बात पर जब हम अपमानित महसूस करते हैं या निराश हो जाते हैं तो बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर टूटे हुए बांध की तरह अंदर का गुस्सा एकाएक बाहर निकल जाता है। इसे ही ओवर रिएक्ट करना कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोग यह जानते ही नहीं हैं कि हमें किस तरह प्रतिक्रिया देनी है। गलत तरीके से प्रतिक्रिया। हम यह जान ही नहीं पाते हैं कि क्रोध के क्षणों में खुद को कैसे शांत करें। हम में से अधिकांश जब नकारात्मक भावनाओं वाली प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं तो इस पर हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर बेहद रिएक्टिव होती है। स्वेट मार्डन ने कहा है कि हमारा दिमाग नकारात्मक भावनाओं को खतरे के रूप में व्याख्यायित करता है। इसलिए हमें लगता है कि सामने वाले की बात हमारे स्वाभिमान पर चोट कर रही है, इसलिए हम गलत तरीके से रिएक्ट देते हैं। वास्तव में हमें सफलता तभी मिलती है जब हम ओवर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, खुद को शांत करना सीख जाते हैं। इसलिए हमें खुद को शांत व संयत रखना सीखना होगा। नकारात्मक भाव से दूर ले जाने वाले काम करें। आप नोटिस करती हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप इसे रोक नहीं पाती। खुद को विचारों में गड्ढमड्ढ करने की बजाय कुछ ऐसा करें जो तुरंत आपके मन को नकारात्मक भावनाओं से दूर ले जाए। जब सामने वाला व्यक्ति कुछ अनर्गल बोल रहा हो तो सांस लें, पानी का एक घूंट पिएं। यदि उस स्थान से हटना संभव हो तो हट जाएं, कुछ देर वॉक कर लें। जब आप दोबारा उस जगह पर आएंगी तब तक वह बात आपके दिमाग से निकल चुकी होगी। अपनी भावनाओं को शब्द देकर भी खुद को शांत और संयत कर सकती हैं। सोचें कि बिगड़ा काम कैसे बन सकता है। आपको अपने बॉस की बात भी गलत लग सकती है। उनकी गलती बताने की बजाय आप कुछ ना बोलें, शांत रह जाएं। इसके फायदे आपको मिल सकते हैं। यदि आप शांत नहीं रहेंगी तो बॉस से मिलने वाले पर्क या पदोन्नति से हाथ धो बैठ सकती है। इस उपाय को अप्रेजल के महीने में तो जरूर अपनाएं। यदि आपकी इच्छा उन्हें जवाब देने की हो रही है तो इस इच्छा को दबाने में ही फायदा है, क्योंकि सामने मुनाफा मिलने की भी संभावना हो सकती है। 3 दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखें। जिस तरह आप अपने मित्रों, परिवार वालों के जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी याद रखती हैं, उसी तरह यह पाठ भी याद रखें कि आपको खुद को शांत व संयत बनाए रखना है। किसी की बात का बेवजह जवाब देकर अपना आपा नहीं खोना है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ज्यादातर इंसान बेहद भावुक होते हैं। छोटी से छोटी बात पर उनकी भावनाएं बाहर आने लगती हैं। यह सोचना बंद करें कि दूसरों की बातों से आपकी इज्जत चली जाएगी। संभव है कि यदि आप किसी को तीखा जवाब नहीं देती हैं तो वह आपको कमजोर समझ सकता है, पर ऐसा नहीं है। आपका जो व्यक्तित्व है किसी और की बातों से प्रभावित नहीं हो सकता है। अपनी भावनाओं को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना बंद करें। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ओवर रिएक्ट करने की बजाय हमेशा अपनी क्षमता और उसके प्रदर्शन पर ध्यान दें। 5 लगातार अभ्यास करें। जब आप पहली बार इन तरीकों का अभ्यास करना शुरू करेंगी तो यह कठिन लग सकता है। कठिन लगने के बावजूद आप इन विधियों का अभ्यास करना जारी रखें। फिर यह अभ्यास आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। अशांति तभी आती है जब सब कुछ आपकी इच्छानुसार नहीं होता है, अथवा कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है और आप इस बात पर आमादा होते हैं कि यह ऐसे हो तो बेहतर रहेगा। शांत रहने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा,
अच्छे से समझना होगा कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, और इसके अलावा किसी से भी कोई उम्मीद न रखें। जब हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तब दुख होता है और सोच सोच कर मन अशांत रहने लगता है, और जब मन अशांत रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति शक्तिहीन सा महसूस करने लगता है। इसके अलावा इस बात से बहुत दूर रहें कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जितना बता दे उतना ही सुन लें, उसके आगे कुरेदने की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म के अनुसार अपने प्रभु से मन लगाएं, प्रभु में विश्वास रखें, जो कुछ सुलभ है उसी में खुश रहना सीखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी पत्नी और यदि आप स्त्री हैं तो अपने पति का ध्यान रखें। किसी से भी कोई उम्मीद न रखें। यदि आप अपने आप को ऊपर बताए गए हिसाब से ढाल लेते हैं तो जीवन में धीरे धीरे शांति आने लगेगी और आप भी शांत रहने लगेंगे। यह तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार वर्तन होगा। हमारे शास्त्रों में वानप्रस्थ आश्रम है जो यही कहता है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के पश्चात आपको एक सन्यासी सा व्यवहार करना चाहिए। परिवार की बारीक बारीक उलझनों से ध्यान हटाकर भगवान भक्ति की ओर ध्यान लगाना चाहिए। जितना हो सके मोह माया से परे होकर एक पवित्र शांत जीवन बिताना चाहिए। आप यह परिवार में रहकर भी कर सकते हैं या फिर अन्य स्थान पर रहकर भी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। शायद परिवार के अन्य सदस्यों को यह बात रास ना आए, क्योंकि उन्हें ऐसे लग सकता है कि यह उनके प्रति आपका प्रेम घटने का चिन्ह है, या शायद आप समझ रहे हैं कि वह आपकी देखभाल नहीं करेंगे, या आपको परिवार से कुछ मनमुटाव हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा निर्णय ले लेता है तो उन्हें अपनी सारी संपत्ति का सही प्रकार से निबटारा कर लेना चाहिए, अपना मृत्यु पत्र बनाना चाहिए, पर्याप्त धन अपने लिए संजोए रखना चाहिए, अपनी अनुसार पसंद की जगह चयन करके सारे परिवार को समझाकर जो काम आपको सही लगता है वह करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। आजकल कई स्थानों पर सीनियर सिटीजन के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सब सोचकर समझकर अगर निर्णय लिया जाए तो सब सही होगा। गुस्से में आकर या भावना अधीन होकर कोई निर्णय ना ले। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें।